हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर एंड द मस्कीटो। टाइगर यानी शेर और मस्कीटो यानी मच्छर। ठीक है, तो ये स्टोरी को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम करेंगे सारी एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। अ टाइगर वॉज डॉजिंग अंडर अ ट्री। एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, आराम कर रहा था। A mosquito came buzzing by, और तभी एक मच्छर, जिसको आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर है ना ये मच्छर, ये बज करते हुए वहाँ पर आए। जब मस्कीटो उड़ता है ना तो वो एक आवाज़ निकालता है, बज करके एक आवाज़ निकालता है। हम भी जब बहुत गहरी नींद में होते हैं और हमारे कानों के आसपास अगर ऐसी कोई आवाज़ आती है तो हमें कितना गुस्सा आता है ना। हमें ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई हमारा नींद खराब करना चाहता है और हमें बहुत गुस्सा आता है। तो वैसे ही इस टाइगर को भी बहुत गुस्सा आया जब वो आराम कर रहा था और उसके सामने आया एक मस्कीटो। द टाइगर सेड, हे मस्कीटो गो अवे। शेर जो है वो बहुत ही गुस्सा हो गया क्योंकि उसकी नींद जो है वो खराब हो रही थी। वो जागा और उसने उस फ्लाई को कहा कि हे मस्कीटो, यहाँ से तुम चले जाओ। द मस्कीटो सेड, व्हाई शुड आई गो अवे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। फिर मस्कीटो ने उस शेर को जवाब दिया और कहा कि मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं डरती तुमसे। ठीक है। द टाइगर वॉज वेरी एंग्री, ही हिट्स आउट विथ हिज पाव। जब टाइगर ने ये आंसर सुना तो उसको बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि टाइगर के साथ तो सभी डरते हैं ना, तो उसको बहुत गुस्सा आया और इसीलिए उस मस्कीटो को पकड़ने के लिए अपने जो पंजे हैं ना उसको जोर से दे मारा। ठीक है। द मस्कीटो फ्ली ऑफ, और जैसे उसने पंजे अपने मुंह में लगाया तो वो जो मस्कीटो था वो फटाफट से भाग गई। अब क्या होता है, मस्कीटो तो एक क्षण में भाग जाती है ना, 1 मिनट नहीं लगता उसको उड़ने में। तो वैसे ही ऐसा हुआ। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे उसने हाथ अपने मुंह में रखा जहाँ पर वो मस्कीटो बैठा हुआ, जैसे उसने वहां रखा तो वो मक्खी जो है वो भाग गई, मस्कीटो भाग गई और जो उसका पंजा था वो उसके मुंह में लग गया। और उसके पंजे में बहुत लंबे लंबे नाखून भी होते हैं ना। द पाव स्ट्रक हिज ओन चिक्स, उसके गाल में ही जाके वो लग गया। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चिक, इट बिगेन टू ब्लीड, और जैसे ही उसने नाखून अपने मुंह में लगाया तो उसके मुंह से जो है वो खून निकल आया, क्योंकि उसने अपने ही मुंह में जोर से थप्पड़ मार दिया था और नाखून के लगने की वजह से उसके मुंह से अब खून निकल आया था। द मस्कीटो बज्ड अवे, और मस्कीटो जो है वो बज करते हुए उड़ गई। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पाव, फिर मस्कीटो जब दूसरी जगह जाके बैठ गई, टाइगर ने उसे फिर से भगाने के लिए दोबारा से अपने पंजे से मारा। द मस्कीटो फ्ली ऑफ, और इस बार भी वो मस्कीटो तुरंत भाग गई। दिस टाइम टू ही हिट्स हिमसेल्फ, और इस बार भी वैसा ही हुआ जैसे पहले हुआ था। मक्खी तो भाग गई लेकिन उसने अपने चेहरे को ही जख्मी कर दिया। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, अब टाइगर जो था वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था, यानी वो बिल्कुल हार चुका था। द मस्कीटो कंटिन्यू टू बज, फिर भी वो मस्कीटो बाज नहीं आई। वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह बैठने लगी और बज बज आवाज निकालती रही, जिसके वजह से वो टाइगर बहुत ही इरिटेट हो रहा था, बहुत ही उसे गुस्सा आ रहा था। The tiger got up and quickly walked away. फिर टाइगर हार मानते हुए फटाफट से उठ जाता है और वहां से चलने लगता है। The mosquito called out after him. फिर जब शेर उठ के चलने लगता है तो मस्कीटो पीछे से उसको आवाज देती है, Don't be so proud, my friend. Everyone is great in his own way. फिर मस्कीटो कहती है उस टाइगर को कि तुम ना ज्यादा प्राउड मत फील करो, यानी तुम्हें इतना घमंड नहीं होना चाहिए था मेरे दोस्त, क्योंकि हर कोई अपने आप में ग्रेट होता है, यानी उनमें हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है। ये कहती है मस्कीटो उस शेर को। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भले ही शेर से हर कोई डरता है, लेकिन जो मस्कीटो थी वो उसको ये जताना चाह रही थी, ये बताना चाह रही थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुमसे सभी कोई डरता हो, हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है। यानी हालांकि वो बहुत छोटी सी थी लेकिन फिर भी शेर जो है उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया, उसको कोई सज़ा नहीं दे पाया, है ना। तो चलिए, अब ये था स्टोरी का मतलब। अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे। आपने सीखे एंगर, एंगर यानी गुस्सा, ब्लीड यानी खून निकलना,
ग्रेट यानी महान, हिट यानी मारना और प्राउड यानी घमंड। ओके चिल्ड्रन, फिर आप देखेंगे कि इन वर्ड्स को आप कैसे सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि आई मस्ट नॉट हिट एनीवन, मुझे किसी को भी नहीं मारना चाहिए। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मैं हिंदुस्तानी होने का बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। तो ऐसे आपने इस सेंटेंस को बना दिया। चलिए अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन एंड आंसर पूछे गए हैं। आपके बुक में लिखा है रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मस्कीटो केम बजिंग बाय। इसका आंसर आप लिखेंगे द टाइगर वॉज रिलैक्सिंग व्हेन द मस्कीटो केम बजिंग बाय। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द टाइगर चिक स्टार्ट टू ब्लीड, बाघ के गाल से खून क्यों निकलने लगा। His cheek started to bleed because he got hit by his own, क्योंकि उसने खुद को ही अपने आप को चोट पहुंचाई थी, इसीलिए उसके चीक से यानी उसके गाल से खून निकल आया था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द टाइगर वॉक अवे, बाघ क्यों चला गया। आंसर, द टाइगर वॉकड अवे बिकॉज ही फेल्ट हेल्पलेस एट लास्ट, क्योंकि लास्ट में वो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा था, वो उस मक्खी को कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहां से चला गया। फिर आपकी बुक में है लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द मस्कीटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मच्छर ने ये क्यों कहा कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। आंसर लिखेंगे द मस्कीटो सेड इट बिकॉज द टाइगर वॉज शोइंग हिज एंगर एंड ही बिलीव दैट everyone should get afraid of him। मस्कीटो ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि जो टाइगर था वो उसको डराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि सभी मुझसे डरना चाहिए, सभी लोगों को मुझसे डरना चाहिए। ओके, फिर आपकी बुक में क्वेश्चन है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा। वी लर्न दैट एवरीवन हैज इट्स ओन क्वालिटी, हमने ये सीखा कि हर किसी का कोई ना कोई गुण होता है, क्वालिटी होता है। वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट अदर, हमें किसी को भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। Then you have this question, describe the lion and the tiger, how are they different from each other। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है टाइगर और ये है लायन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी ये कैसे अलग है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे। तो आप आंसर लिखेंगे द फॉलोइंग आर द फ्यू ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द लायन एंड द टाइगर। पहला पॉइंट है द लायन इज लार्ज ब्राउन कलर्ड कैट वेयर एज द टाइगर इज अ लार्ज येलो कलर्ड कैट, यानी जो लायन का रंग होता है वो ब्राउन होता है और टाइगर का कलर होता है येलो। ठीक है। ऑफन द लायन हैज लॉन्ग एंड थिक हेयर, लायन के जो बाल होते हैं वो काफी घने होते हैं और लंबे होते हैं। ऑन द अदर हैंड द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो बॉडी, और टाइगर का जो बॉडी होता है वो होता है येलो कलर के और उसमें ब्लैक स्ट्रिप्स लगे होते हैं, डिजाइन बने होते हैं। द लायन इज अ वेरी लेजी एनिमल, लायन बहुत ही लेजी एनिमल होता है, जबकि टाइगर जो होता है वो काफी एक्टिव होता है। फिर आपके बुक में है एक लेट्स राइट, जहां पर आपको फिल अप द ब्लैंक्स भरना है, ये गैप्स को आपको भरना है। आपको यहाँ ऑलरेडी आंसर दिया है, यहाँ ये जो डॉट्स दिखे हैं उसी को आपको पेंसिल से लिख के इसको डॉट को कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। कैसा लगा आपका एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही वीडियोस और भी देखने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।